Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. यहाँ नवाज शरीफ के लिए ये बात हैरान कुन थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके हमनवा उन्हें एतमाद में लिए बगैर इतनी बड़ी जंग छेड़ चुके थे और उन्हें इसकी खबर जनरल मुशर्रफ के बजाय भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से मिली थी। वैसे तो मियां नवाज शरीफ को अपने DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन बट के इंतखाब पर भी अफसोस होना चाहिए था, जिन्होंने मियां साहब को कारगिल जंग के हवाले से बरवक्त आगाह नहीं किया था। ये बात सिर्फ 3-4 बड़े जर्नैलों को मालूम थी और किसी को हवा तक ना लगने दी गई थी। सवाल ये भी था कि इतनी बड़ी खबर 6 माह तक कैसे बाहर नहीं निकली। मामला जंग तक पहुंच गया और फौज में किसी को इल्म ना था। अगर अब भी भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी मियां नवाज शरीफ को फ़ोन ना करता तो शायद उन्हें जवाबी भारतीय हमले की खबर टीवी स्क्रीन पर नजर आती। जनरल मुशर्रफ को अंदाज़ा न था कि भारतीय वज़ीर आज़म खुद मियां नवाज शरीफ को फ़ोन करके बता देगा और उनसे जवाब तलबी हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ ने जिस शख्स को कमज़ोर समझकर आर्मी चीफ लगाया था, वो तो इतना होशियार निकला कि किसी को कानो कान खबर ना होने दी और 2 मुल्क एक नई जंग के दहाने पर पहुंच गए। इसलिए जनरल मुशर्रफ ने समझदारी से 24 घंटों का वक्त लेकर अगले दिन ISI के दफ्तर में ब्रीफिंग रख ली। जनरल मुशर्रफ ने इस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय फौज की कमजोरी से फ़ायदा उठाकर कारगिल पर कब्जा कर लिया है। जनरल महमूद को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम को कारगिल ऑपरेशन पर ब्रीफ करें। जनरल महमूद ने जो कारगिल की तस्वीर पेश की, उससे लगा कि पाकिस्तान ने भारतीय फौज को गले से पकड़ लिया था और किसी भी लम्हे वो श्रीनगर में दाखिल होकर पूरा कश्मीर आज़ाद करा लेगी। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि अगर भारतीय फौज मुश्किल में ना होती तो वज़ीर आज़म वाजपेयी कभी मियां नवाज शरीफ को फ़ोन ना करते। ये कश्मीर को आज़ाद कराने का बेहतरीन मौका है। लोहा गरम देखकर जनरल महमूद ने चोट लगाई और मियां नवाज शरीफ को कहा कि कारगिल मार्के के बाद उनका नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने जब वहां मौजूद जनरल मुशर्रफ से पूछा कि क्या वाकई भारतीय फौज कारगिल पर हमारे काबू में आ चुकी है, तो जनरल मुशर्रफ ने बढ़ा चढ़ाकर कहा कि जी ऐसा ही है। इन दोनों जर्नैलों ने मियां नवाज शरीफ को बड़ी चालाकी से अपने दाम में कर लिया था। इस जोशो खरोश में मियां नवाज शरीफ भूल गए कि ये जंग उन्हें बगैर बताए शुरू की गई थी और इसकी खबर उन्हें भारतीय वज़ीर आज़म ने दी थी। जनरल मुशर्रफ ने तो उनसे इतना बड़ा राज छुपा रखा था। यूं मियां नवाज शरीफ फौरन इस मंसूबे में शामिल हो गए और अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। यहां तक कि उन्होंने इस कारगिल ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ भी कराई। दुआ मांगने के बाद मियां नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ एक अलग कमरे में चले गए। किसी को इल्म न था कि वहां उन दोनों के दरमियान क्या बातें हुईं। जिस मियां नवाज शरीफ ने एक दिन पहले भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी को यकीन दिहाई कराई थी कि उन्हें कारगिल जंग का कोई इल्म नहीं और ये कि वो अपने जर्नैलों से चेक करके दोबारा फ़ोन करेंगे, वो अब वाजपेयी को फ़ोन करना तक भूल गए थे। वो वज़ीर आज़म जिसने अपने आर्मी चीफ की सरजनिश करनी थी कि उसने कैसे उसे बाईपास करके इतना बड़ा और ख़तरनाक मंसूबा बना लिया था, जिससे वाजपेयी के लाहौर विजिट के बाद दोनों मुल्कों में अमन और मसला कश्मीर के हल की जो शमा जली थी वो भी बुझ गई। वो अब महज खुशामद सुनकर इस मंसूबे का हिस्सा बन गए थे और यही जनरल मुशर्रफ की कामयाबी थी कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को बांस पर चढ़ाकर वरगला लिया था। दूसरी जानिब इसी ब्रीफिंग में मौजूद एक साबिक जनरल बहुत अपसेट था कि वज़ीर आज़म को ये क्या ब्रीफ किया जा रहा है, बल्कि उल्टा उनसे दुआ भी करा ली गई ताकि सबूत मौजूद रहें कि मियां नवाज शरीफ को इस इक़दाम का इल्म था। मियां नवाज शरीफ भी इस एडवेंचर के नुकसानात का अंदाज़ा लगाए बगैर इस ख़तरनाक खेल में शरीक हो गए थे। जब ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार चौधरी निसार अली खान के भाई सईद मेहदी को एक तरफ ले गए और कहा कि वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में मिसलीड किया गया है, हम ज़्यादा देर तक कारगिल पर कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सकेंगे। ये सुनकर सईद मेहदी के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अब तो वज़ीर आज़म को चिकनी चुपड़ी बातें सुनाकर दुआए खैर तक करा दी गई थी। सईद मेहदी ने जनरल इफ्तिखार से पूछा कि उन्होंने वहां ब्रीफिंग में जनरल मुशर्रफ और जनरल महमूद को क्यों नहीं टोका और वज़ीर आज़म को ये सारी बात क्यों नहीं बताई, तो जनरल इफ्तिखार ने कहा कि उनका ताल्लुक भी इसी इदारे से है, लिहाजा चुप रहना उनकी मजबूरी थी, वरना उनके क़यादत से ताल्लुकात ख़राब हो जाते। जनरल इफ्तिखार ने इंकिशाफ किया कि जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें भी कारगिल पर कब्ज़े की ब्रीफिंग दी थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने सब कुछ सुनकर जनरल मुशर्रफ का मंसूबा मुस्तरद कर दिया था। परवेज़ मुशर्रफ ने यह मंसूबा जनरल जहांगीर करामत को भी पेश किया था, लेकिन उन्होंने भी इसे मुस्तरद कर दिया।
ताहम जब जनरल मुशर्रफ खुद आर्मी चीफ बने तो उन्होंने बगैर सियासी क़यादत को बताए इस मंसूबे पर अमल डाला। जनरल मुशर्रफ को खदशा था कि अगर उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इस मंसूबे पर पेशगी राजी करने की कोशिश की तो हो सकता है वो भी उन्हें मना कर दें। लिहाजा उन्होंने खुद ही 2-3 जर्नैलों के साथ मिलाकर इस मंसूबे पर अमल दरामद कर लिया था। मियां नवाज शरीफ जब जनरल मुशर्रफ को मिलकर बाहर निकले और वज़ीर आज़म हाउस के लिए रवाना हुए तो सईद मेहदी ने मियां नवाज शरीफ को बताया कि डिफेंस सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार क्या कह रहे थे। इस पर मियां नवाज शरीफ सख्त परेशान हुए और उन्होंने अगली सुबह डिफेंस सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार को बुला लिया कि वो उन्हें कारगिल पर ब्रीफ करें। साथ ही DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन बट को भी बुला लिया गया। इस इजलास में जनरल इफ्तिखार ने मियां नवाज शरीफ के सामने ये खौफनाक इंकिशाफ किया कि कारगिल पर हमारी फ़ौज को बहुत जानी नुकसान हो रहा है और उनसे पूरा सच छुपाया गया है। जनरल इफ्तिखार का कहना था कि जिन पाकिस्तानी फ़ौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके कारगिल पर कब्ज़ा किया था उनमें अक्सर फूड सप्लाई ना होने के बायस भूख की वजह से मौत के मुंह में चले गए। हमारी फ़ौज ज़्यादा देर तक कारगिल पर अपना कब्ज़ा कायम नहीं रख सकेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैरत से मुंह खोले अपने डिफेंस सेक्रेटरी के होश रबा इंकिशाफात सुन रहे थे। 24 घंटे पहले जनरल मुशर्रफ और जनरल महमूद ने उन्हें कारगिल ऑपरेशन की कामयाबी की जो नवेद सुनाई थी वो सब फरेब था, झूठ था। मियां नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि वो जनरल मुशर्रफ और जनरल महमूद के फैलाए जाल में फंसकर कारगिल जंग की मंजूरी दे चुके हैं। वो गौर करने लगे कि अब उनके पास क्या कार्ड्स बच गए हैं। जनरल मुशर्रफ और जनरल महमूद ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया था। मियां नवाज शरीफ को फिर अचानक एक उम्मीद नजर आई कि वो जनरल मुशर्रफ पर उनकी बाजी पलट सकते हैं। उन्होंने सईद मेहदी की तरफ देखा और कहा, कल नेवल और एयर चीफ को बुलाओ। नवाज शरीफ के जहन में एक नया प्लान उभरा।